मेरे मान्यवर देशवासी, आप सभी लोगों के लिए आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि देश का माहौल किस कदर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, किसी भी घर के अंदर अगर कलेश हो जाए तो वो घर आबाद नहीं होता। किसी भी देश के अंदर अगर दंगे हो जाएं तो वो देश ज़्यादा दिन आबाद नहीं रह सकता। और दंगा कराने की साजिश कोई भी देश प्रेमी कोई भी देशभक्त नहीं कर सकता। अगर कोई दंगा कराने की साजिश करता है, दंगा भड़काता है और आपस में हमको लड़ाता है, तो वो देशभक्त नहीं हो सकता। किसी भी हाल में देशभक्त नहीं हो सकता। वो देश प्रेमी नहीं हो सकता। उसको देश की ये मिट्टी कभी कबूल कर नहीं सकती। ये देश की मिट्टी उसके लिए कभी दुआएं नहीं कर सकती, क्योंकि इस देश की मिट्टी के सपूतों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। अगर वो दंगा कराता है तो वो देश का गद्दार है। अगर वो दो भाइयों को आपस में लड़ाता है तो वो देशद्रोही है। वो कभी सरसब्ज नहीं हो सकता, उसकी नस्लें कभी कामयाब नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, कोई विदेशी ताकत हमको लड़ाने का काम कर सकती है, क्योंकि उसे क्या करना है, हमारे देश को गुलाम बनाना है। अपने देश का कोई भी नेता या कोई भी सज्जन और नेक आदमी देश हमको आपस में लड़ाने का सोच भी नहीं सकता। अगर वो सोचता है तो वो देश का गद्दार है। वो चाहे कितनी भी बड़ी सीट पर बैठा हो, अगर हमको वो लड़ाता है तो वो देश का हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और ये छोटी सी भी अकल कोई रखता होगा, तो ये बात वो अच्छी तरह से जानता होगा कि कोई भी अपने देश का सच्चा नागरिक, देश का हितैषी, देश प्रेमी हमको कम से कम आपस में नहीं लड़ा सकता, और वो देश का हितैषी नहीं हो सकता। अगर कोई हिंदू कोई मुसलमान का बुरा चाहता है, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू का बुरा चाहता है, वो देश का नागरिक नहीं हो सकता, सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। कोई अगर हिंदू मुसलमान अगर किसी सिख का, ईसाई का, बौद्ध का अगर बुरा चाहता है अपने देशवासी का, तो देश का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। और ये कोई भी दानिश्वर इंसान इस बात को अच्छी तरह से समझता है। बस इतनी सी बात है। थैंक यू, शुक्रिया।